अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और हम इसके एक एटम के बारे में बात करें, for example if we have an element and we consider its one atom, अगर हम इसके एक एटम के बारे में बात करें तो ये एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके मास को मालूम करना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो तकरीबन 100-200 साल पहले हमारे पास ऐसी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस नहीं थी जिसके ज़रिए हम एक एलिमेंट के एक एटम के मास को मालूम कर सकें। तो इसीलिए उस वक्त जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, उन्होंने एक जुगाड़ मेथड अपनाया। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एटम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया। स्टैंडर्ड किस तरह स्टैंडर्ड मान लिया? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक जनरल मिसाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉपकीपर के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया मुझे 1 किलो शुगर दीजिए, चीनी। तो वो एक वेट बैलेंस ले लेता है, यहाँ पर वो एक स्टैंडर्ड 1 किलो का स्टैंडर्ड रख देता है और आपको एक चीनी दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट, उस टाइम के जितने भी केमिस्ट थे, उन्होंने कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लिया। तो हम इसको अभी अगर इसकी डिफिनीशन पर गौर करें, फॉर एग्जाम्पल, तो देखें मास ऑफ एन एटम, एक एटम के मास को हम किस तरह मैयर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग। अगर हम उसको कंपेयर करें कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 हमारे साथ क्या है? कार्बन 12 हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड अभी किस तरह स्टैंडर्ड है? उन्होंने उस टाइम पर क्या किया? उन्होंने इस तरह किया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, इन्होंने इस क्वांटिटी को 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, इन्होंने इस क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड मान लिया। इस कार्बन 12 के इस क्वांटिटी को उन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, या ये मेरे पास ऑक्सीजन का एलिमेंट है, या ये मेरे पास नाइट्रोजन का एलिमेंट है, और मुझे इनके एक एटम के मास को मालूम करना है। तो उन्होंने इस टाइम इनके एक एटम के मास को इसके साथ कंपेयर किया। किस तरह कंपेयर किया? फॉर एग्जांपल, मुझे मालूम करना है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, चूंकि मुझे पता है कि एक इसका जो एटॉमिक मास है वो है 14, इन्होंने इस 14 को इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। इसी तरह अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो इसी तरह मैं इसको भी मालूम कर सकता हूँ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम के मास को कंपेयर कर दूं 16 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि हमने इस क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान ली है, इसी तरह हमने एक नाइट्रोजन के एक एटम के मास को हमें मालूम करना है, तो हमने इस 14 को इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया, इसी तरह 16 को इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया। 14 एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का एंड 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी रिपीट हो रही है, तो क्यों ना मैं इसको एक यूनिट मान लूँ।
उस वक्त के जो केमिस्ट थे उन्होंने इसको एक यूनिट मान लिया, और वो क्या है हमारे पास वो यूनिट, वो है AMU। इसको हम AMU कहते हैं। 1 AMU हमारे पास इक्वल हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, इस क्वांटिटी के इक्वल हो गई। हमारे पास 1 AMU इस क्वांटिटी के इक्वल हो गई, तो ये हमारे पास एक यूनिट बन गया। अब मैं यहाँ पर AMU लिख सकता हूँ। अगर मुझे ये लिखना पड़े कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14, और इस क्वांटिटी के जगह मैं इस यूनिट को लिख सकता हूँ AMU। इसी तरह मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इस डिफिनेशन पर गौर करूं कि मास ऑफ एन एटम, हमारे पास एटम का जो मास है मैयर्ड, हम इसको किस तरह मैयर्ड कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग। अगर इसको कंपेयर करें विद अ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है 1/12, कार्बन 12 हमारे पास स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब उस वक्त हमारे पास ऐसी डिवाइसेस नहीं थी जिसके ज़रिए हम किसी एक एटम के, एक एलिमेंट के, एक एटम के मास को मालूम कर सकें। नॉवडेज हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की। मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये कैलकुलेट मास ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे ज़र्रात के मास को ये कैलकुलेट कर सकता है। तो अब अगर हम 1 AMU अगर हम देखें तो 1 AMU ये हमारे पास इक्वल है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 के। उस वक्त हमारे पास मास ऑफ 1 कार्बन 12 मालूम नहीं था, बट नॉवडेज बिकॉज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास मालूम है, और इसकी जो वैल्यू है वो है मास ऑफ 1 कार्बन 12 इक्वल टू, वो हमारे पास है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम्स। ये हमारे पास मास ऑफ 1 कार्बन 12 की वैल्यू है। अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो हमारे पास 1 AMU बन जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 AMU इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल हो जाए।